गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है एकादशी, आज 14 तारीख है, आज है एकादशी। और आज का मैं सो के उठी तो मम्मी का फ़ोन आया। मम्मी कह रही थी कि आज 11 है तो आज ही गणपति जी सिरा देते हैं, आज का दिन अच्छा होता है। एक्चुअली मम्मी ने भी वहाँ पे गणपति रखे हैं और हमने भी रखे हैं, तो मम्मी कह रही थी आज का दिन बहुत ही शुभ होता है तो आज गणपति सिरा देते हैं। तो मेरे को एकदम से ऐसा हो गया, पर सही है, सिराने तो है ही, कब तक पप्पा को घर पे रख सकते हैं। तो मम्मी ने कहा कि आज सिरा देते हैं, आज का दिन अच्छा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज सिरा देते हैं। हालांकि वो कह रहे थे कि अगर तुमको रखना है तो और रख लो, फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर आज का दिन अच्छा है तो पापा की आज विदाई कर देते हैं। तो पता नहीं, मन ऐसा भारी भारी सा हो रहा है। उसके बाद बिल्कुल कहीं मन ही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अरे घर अभी से सूना सूना लगने लगा। जिस दिन वो आए थे, पापा को लेके आए थे, उस दिन जो खुशी थी, जो उल्लास था कि पापा आए हैं, जो एक एक्साइटमेंट था, आज बड़ा अजीब सा लग रहा है। पर कोई नहीं, आज बप्पा की विदाई करने वाले हैं हम घर से, और अभी थोड़ी देर में निकलेंगे उन्हें सिराने के लिए। पूजा आरती सब कर ली है, लेकिन बहुत अजीब सा मन हो रहा है, बहुत अजीब सा। तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे उन्हें सिराने के लिए, और मम्मी भी आएंगे। मम्मी ने कहा कि मैं भी पापा के साथ आ जाऊंगी, और हम लोग साथ में मिलके यहाँ पे एक डैम है, वहाँ पे जाएंगे पप्पा को सिराने के लिए। और फिर 1 साल वेट करना पड़ेगा पप्पा के आने का। बहुत अजीब सा मन हो रहा है, पर चलिए कोई नहीं, शुरू करते हैं आज का दिन, आज का व्लॉग। वो दिन कितना एक्साइटेड था जब मैं पापा को खुशी खुशी लेके आई थी। आज ऐसा लग रहा है अरे दिन अभी ख़त्म हो गया, एनर्जी बड़ी वैसी लग रही है, मन भारी भारी सा हो रहा है। लगेगा यार, पापा के आने से हर चीज़ का एक नियम हो गया था। सुबह उठना, पूजा आरती करना, उनके लिए भोग बनाना, उनको खिलाना, उनको सुलाना, उनको जगाना, बहुत कुछ था। और कोई नहीं, पप्पा फिर आएंगे अगले साल और फिर धूमधाम से उन्हें लेके आएंगे। इसी होप के साथ आज हम करेंगे पप्पा की विदाई। और वैसे हमारे मिट्टी के गणेशा है, हम उन्हें घर में भी सिरा सकते हैं, लेकिन क्योंकि पहली बार हम गणेशा लेके आए हैं और मेरा मन है कि हम उन्हें जाके और नदी में सिरा के आएँ, तो इसलिए अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे पप्पा को लेके। तो आज है गणेश विसर्जन का दिन, और मन बहुत बहुत मतलब है, एक खुशी भी है कि इतने दिन पप्पा घर पे रहे, हमारे साथ रहे। लेकिन पता नहीं, अब आज उनकी विदाई का दिन है, तो इवन मैं अपने हस्बैंड से भी कह रही थी कि यार आज कैसा मन भारी भारी सा हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई जैसे अपने बड़े, अपना कोई घर पे था और अब उनके जाने का टाइम आ गया, तो कुछ ऐसा लग रहा है। तो इसी के साथ आज के दिन की कर दी है शुरुआत, और अभी थोड़ी देर में निकलेंगे पप्पा को लेके, तो वो सब भी आपके साथ शेयर करेंगे, और उनकी विदाई, उनका विसर्जन, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो गणपति बप्पा मोरिया, ब्लॉग में बने रहिए और देखते हैं आज और क्या क्या करते हैं। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, 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 मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। गणपति बप्पा को लेके हम हो चुके हैं पिपिया में सवार, और बेटा जी को देखो, उन्होंने रिद्धि सिद्धि को फ्रेंड बना लिया। गणपति बप्पा मेरे बच्चे को बहुत सारी बुद्धि देना, वो रिद्धि सिद्धि के साथ खेलने में बिजी है। बच्चे हैं, इनका इतना तो चलता है। और अब यहाँ पे हो रही है बप्पा की विदाई, घर में घुमाने के बाद अब फाइनली बैठ गए गाड़ी में। ऐसे ही बप्पा को लेके आए थे। मेरा पता नहीं क्यों, मेरा है चीज़ कि मैं ना बहुत
हो जाती हूँ इमोशनल अटैच। ऐसे ही लेके आए थे पापा को गोदी में रख के और आज विदाई करने जा रहे हैं। हाँ पापा की है रिद्धि सिद्धि।
जई पप्पा की विदाई करने के बाद हम आ चुके हैं लौट के घर पे। और इतनी धूप थी वहाँ पे, मैं इतना टैन हो गई, मेरी पूरी शक्ल काली हो गई और मन तो वैसे ही ख़राब है, वो शक्ल पे अलग ही दिख रहा है। और धूप बहुत हो गई थी। वैसे 2 दिन से ना मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन आज सुबह से ही धूप बहुत हो गई थी। और मम्मी पापा अब जा रहे हैं घर पे, और अभी जाने से पहले वो बेटा जी को रिश्वत दिला रहे हैं ताकि उनके जाने के बाद वो रोए ना। तो जनरली ऐसा होता है ना, ऐसे मम्मी पापा मिलते हैं उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो ये रोना शुरू कर देते हैं। वो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मम्मी लगी हैं उनको ये भी दिला दो वो भी दिला दो। वैसे उसको हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह देते नहीं हैं और मम्मी देने भी नहीं देती है, लेकिन अभी जस्ट उन्हें शांत कराने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी मम्मी पापा साथ होते हैं और वो चले जाते हैं तो बेटा जी एकदम फैल जाते हैं। तो इसलिए मम्मी कह रही है उसके लिए थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक ले लो। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल देख के ही खुश हो जाते हैं वो। मम्मी पापा जा चुके हैं और बेटा जी को देखो, वो देखो वो। और इनको पता है क्या होता है, इनको कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब भी मैं देती हूँ ना तो सारी कोल्ड ड्रिंक ऑलमोस्ट मैं पी के, और फिर जो थोड़ी सी बचती है उसमें पानी मिला के और फिर इन्हें देती हूँ, और इनको कुछ समझ नहीं आता। मेरी शक्ल कितनी टैन हो गई है यार, मेरा फेस कितना काला हो गया। तो घर जाके मैं सबसे पहले करूँगी लंच, क्योंकि भूख लग रही है। सुबह बस एक सैंडविच खाया था और चाय पी के हम निकल आए थे। अभी जाके करूँगी लंच। चलो लंच करने के बाद मैं लगाऊँगी फेस पैक। आज अच्छा दही बेसन लगाऊंगी फेस पे, क्योंकि फेस बहुत टैन हो गया है यार। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा फेस इतना टैन हुआ था, फेस हाथ सब टैन हो गए थे, क्योंकि एक हल्दी का फंक्शन था और वो दिन में था और मैं कितनी बुरी टैन हुई थी। वो जैसे तैसे अभी सही हुआ, आज फिर टैन हो गई। मन अब पता नहीं, वैसे आदत थी ना जब भी बाहर से कहीं घर जा रहे थे तो पप्पा कहते पप्पा हम आ गए। अब आज थोड़ा सा मन वैसा हो रहा है, तो ठीक है। ये 1 साल यूं ही फटाफट से निकल जाएंगे और अगली साल पप्पा फिर से हमारे घर आएंगे, इसी खुशी के साथ और इसी होप के साथ हमने आज पप्पा को विदा किया है। तो चलिए अब चलते हैं घर पे और आपसे मिलते हैं घर पे चल के। एवरीवन, गुड इवनिंग का ही टाइम हो चुका है। पप्पा का विसर्जन करके हम लोग आ चुके हैं वापस, और आने के बाद मैंने फटाफट से लंच बनाया और फिर मैं गई नहाने। एक्चुअली आज धूप इतनी तेज़ थी ना, मेरे सिर में दर्द होने लगा धूप से। और सुबह हम बस सैंडविच खा के निकल गए थे, लंच किया नहीं था। घर आते आते हमको 6:15 अराउंड हो गए, 6:15 6:30 ऐसे हो गए। तो फिर आके मैंने फटाफट लंच बनाया। एक्चुअली मैं अपनी दाल सुबह ही बना के गई थी। आज पहले से ही हमारा डिसाइडेड था कि मुझे चने की दाल खानी थी। पतिदेव खाते नहीं है चने की दाल, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए चने की दाल बनाऊंगी और उनके लिए टमाटर की चटनी बनाऊंगी। जनरली वो टमाटर की चटनी चावल से खाते हैं, लेकिन आज एकादशी है तो चावल नहीं बनेगी, तो रोटी सेकूंगी, रोटी से ही खा लेंगे। और मैं अपने लिए चने की दाल बनाऊंगी। तो मैंने अपनी दाल सुबह ही उबाल के रख दी थी बेटा जी, और उनके लिए टमाटर की चटनी फटाफट आके बनाई, रोटी सेक दिया। और फिर उसके बाद मैं नहाने गई। नहा के मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था यार, एक तो मन भी थोड़ा अजीब सा हो गया और बहुत अजीब सा मन हो गया पप्पा के जाने के बाद। जैसे ही हम घर में एंटर हुए ना, तो उनका स्थान जो है वो सूना था, तो बहुत अजीब सा मन हो गया। फिर कोई नहीं, अगली साल पप्पा को फिर लेके आएंगे घर पे और इसी धूमधाम के साथ, इसी उल्लास के साथ उनका स्वागत, उनका पूजन करेंगे। मन भारी भारी हो रहा है। और अभी लंच करेंगे। लंच करने के बाद बेटा जी को सुलाएंगे और सुला के थोड़ा मैं भी सो जाऊंगी। एक्चुअली आज बहुत थकावट सी हो गई है, धूप बहुत थी यार, और मैं बहुत टाइम बाद ऐसे धूप में निकली हूँ तो मेरे सिर में भी दर्द होने लगा। और सुबह भी मैं नहाई थी और शाम को आने के बाद लंच वंच बनाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे तो नहाना ही है। बहुत अजीब सा चिपचिप सा वैसा होने लगा, तो फिर मैं नहाई हूँ और अभी मैं करने जा रही हूँ लंच। आपको दिखाती हूँ लंच में क्या है।
एंड सो एवरीवन, आज लंच में है दाल रोटी और ये प्याज टमाटर की मसाले वाली चटनी। ये चटनी वैसे सब्ज़ी की तरह ही बनती है, तो ये सिंपल सा लंच होने वाला है आज का। सो गाइज, घर आते से ही बेटा जी को सुला दिया था और फिर लंच वंच करके बेटा जी के पास लेट के मैं थोड़ी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखने लगी। आज जो विसर्जन के लिए गए थे उसकी, और देखते देखते मुझे ऐसी नींद आ गई। एक्चुअली पता है आज धूप बहुत तेज़ थी, तो आंखों में इतनी जलन हो रही थी, बहुत थकावट सी हो रही थी, तो फिर मैं भी सो गई। सो के उठी तो मम्मी का फ़ोन आया कि एक दीदी हैं, हमें उनके यहाँ पे जाना है, कुछ काम है, तो अभी बस उनके यहाँ के लिए निकल रहे हैं। बेटा ही सो के उठ गए हैं। सो के उठते से एक तो मेरा खुद का सिर ऐसा भारी भारी हो रहा है, क्योंकि आज पता नहीं कितने टाइम बाद मैं ऐसे धूप में निकली थी, और बेटा जी भी एकदम क्रैंकी से हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मम्मी का फ़ोन आ रहा था, तो वो एकदम से उठ गए। तो मैं भी हो गई हूँ रेडी, बेटा जी भी हो गए हैं रेडी, और अभी हम जा रहे हैं दीदी के यहाँ पे। तो चलिए, और दीदी का जो घर है वहाँ पास में ही फ्रूट्स और सब्ज़ी की दुकानें हैं, तो वहाँ से मैं कुछ सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह भी लेते हुए आऊँगी। तो चलिए अभी चलते हैं दीदी के यहाँ के। लाइट्स वाइट्स बंद हो गई है यहाँ, देखो पप्पा यहाँ विराजमान थे। अब ये जगह कैसी सूनी सी लग रही है, बहुत सूना सूना सा लग रहा है घर। तो चलिए इसी के साथ अब हम चलते हैं दीदी के यहाँ। मैं हो गई हूँ रेडी एज सच क्या होता, सो के उठी हूँ, बस मुँह धोया है, और मैं ज़्यादा कुछ फेस पे या इधर उधर कहीं भी ना मेकअप ना लिपस्टिक ना काजल नहीं लगा पाती। मेरे बेटा जी को पसंद नहीं, वो पकड़ के ना वही टच करते रहेंगे, तो इसीलिए मेरा गुड्डू को ऐसा ही होता है। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अभी चलते हैं दीदी के यहाँ, और फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में, आज के शहर का नज़ारा दिखाते हुए, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देखेंगे। अगर सही हुआ, हम टाइम से फ्री हो गए, तो लेते हुए आएंगे। So let's go! So everyone, अभी हम आ चुके हैं दीदी के घर से वापस, और दीदी बहुत खुश हो गई थी हमें देख के, और बेटा जी को देख के तो ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि बेटा जी से वो बहुत दिन, इवन सालों बाद मिली थी, और कुछ ऐसा था कि हमारा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए हम गए। और अभी बेटा जी देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कर रहे हैं। बेटा जी की अलग ही मस्ती चल रही है। उन्होंने ये देखो ये क्या किया है, ये देखो ये कुछ कटआउट्स उनके हमने फर्स्ट बर्थडे पे बनाए थे। एक्चुअली बनवाए बहुत सारे थे, लेकिन कुछ उनकी दादी क्या हैं उनको भी अपने घर के लिए रखना था, और कुछ हम यहाँ के लिए ले आए हैं, क्योंकि ये सारे कटआउट्स हमें लगाने हैं आदि जी के रूम में। तो ये हम आदि जी के रूम में लगाएंगे। और अभी हम वहाँ से आ गए, दीदी के यहाँ गए थे तो डिनर वहीं करके आए हैं, तो डिनर हमें आज सच बनाना नहीं है। बेटा जी के लिए बस बनाना होगा, रोटी या पराठा जो वो खाएंगे वो उनके लिए बनाऊंगी मैं। और ये देखो ये कितने खुश हो रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि ये पता नहीं कोई रियल बेबी है। ये देखो इनकी मस्ती। आदि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आदि, ये क्या कर रहे हैं आदि? कितने सारे आदि हैं, 1 2 3 4। उनको ये लग रहा है कि ये सब बेबी ऐसे रुके हुए क्यों हैं, ये बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। कितने छोटू से थे ये, कितने छोटू से थे। हाँ इसको भी रख दो, बेबी के पास रख दो। आदि बनी को बेबी के पास रख दो। उनकी अलग ऐसे ही मस्ती चलती रहती है। तो अभी हम आ गए हैं दीदी के यहाँ से। अब देखती हूँ, पहले मैं चेंज करूँगी, और उसके बाद ये इनके सारे कटआउट संभाल के रखूँगी। पॉसिबल हुआ तो रात को लगाएंगे, नहीं तो फिर कल दिन में इन्हें लगाएंगे। और फ्रूट्स लौटते वक्त हम लोग फ्रूट्स वगैरह भी लेके आए थे, और कल मुझे बनानी है छोले की सब्ज़ी तो उसके लिए अभी मुझे चने भिगा के रखने हैं। बेटा जी के लिए रोटी या पराठा जो वो खाएंगे वो सेकना है। तो ये सब काम करके फिर मिलती हूँ मैं आपसे। आज मेरे पापा का स्थान ऐसा सूना सा हो गया ना, घर ही अजीब सा सूना सा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अजीब सा लग रहा है।
और आज जब हम पापा को सिराने गए थे वहाँ इतनी धूप थी यार, मेरे को लिटरली अपना फेस देख देख के बहुत ही अजीब सा लग रहा है, बहुत ही ऐसा डार्क सा फेस लग रहा है, बहुत टैन हो गया है फेस। तो मैं देखती हूँ कुछ फेस पैक वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि आज डिनर नहीं बनाना है, खाना हम खा के आए हैं, तो मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो वो फेस पैक वगैरह लगाती हूँ, कुछ करती हूँ मैं इस फेस का। तो चलिए, अब कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बस बेटा जी के लिए रोटी सेक के फिर मैं हो जाऊँगी फ्री। तो फ्री होके फिर आपसे मिलती हूँ, करती हूँ कुछ बातें। अभी के लिए सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें। सो गाइज, यहाँ पे मैंने फेस पैक लगा लिया है और कुछ ऐसी भूतनी बन गई हूँ मैं। और जब तक ये फेस पैक सूखता है तब तक मैं जाती हूँ, थोड़ा सा किचन साफ़ कर लेती हूँ, गैस वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, ताकि सुबह का काम मेरा थोड़ा कम हो जाएगा और ये सूख भी जाएगा। तो चलिए वो काम निपटाती हूँ और फिर ये फेस पैक वॉश करने के बाद आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ कि मैंने क्या लगाया है मेरे फेस पे।